राजीव टाइम्स का ये स्पेशल सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में मैं अपूर्वा दर आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश की खबरें लेकर विकास, संस्कृति और हमारी जमीनी सच्चाई। चलिए शुरू करते हैं आज के मध्य प्रदेश के खबरों का सिलसिला। इस वर्ष होली की शाम आसमान भी रंगों के साथ सजा हुआ नजर आया। 3 मार्च यानी आज मंगलवार को पूर्णिमा के अवसर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी। भारत में यह ग्रहण के रूप में दिखाई जाएगा, यानी चंद्रोदय के समय चंद्रमा पर पहले से ही ग्रहण लगा होगा। हालांकि पूर्ण नहीं बल्कि केवल अंतिम अंशक क्षण पर समय पर यह ग्रहण लग सकता है। विज्ञान प्रशंसक सारिका घारू के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की पूर्ण छाया को लेकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया में पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की नीली रोशनी की ओर बिखेरता हुआ लाल प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचेगा। इसी कारण चंद्रमा तांबे या गहरे रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाएगा। खगोलीय गणना के अनुसार आशंकित ग्रहण दोपहर 3:20 और 7 सेकंड से शुरू होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण 4:34 से 5:32 तक रहेगा और आशंकित 6:47 तक इसकी समाप्ति की घोषणा की जाएगी। हालांकि भारत में चंद्रग्रहण शाम को होने से केवल अंतिम चरण ही दिखेगा। पूर्ण जिलों में लगभग 40 से 45 मिनट तक ये लिया जाएगा, जबकि पश्चिमी जिलों में 10 मिनट का ही दिख सकता है। मंगलवार को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर महाकाल मंदिर में होली उत्सव के साथ मनाएगी। तड़के 4 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को सबसे पहले हर्बल गुलाल अर्पित किया गया। पुजारी पुरोहित ने भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ नंदी को भी गुलाल चढ़ाया। इसके बाद भक्तों पर गुलाल उड़ेला गया। चंद्रग्रहण के चलते मंदिर की पूजा में भी बदलाव देखने को मिला। शाम 6:32 से 6:47 तक ग्रहण रहेगा, जबकि उसका वैध काल सूर्योदय से प्रारंभ होगा। वैध काल में सुबह की आरती में केवल शंकर और भोग लगाया जाएगा। ग्रहण के समाप्त होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण, भगवान का स्नान और पूजा होगी। फिर संध्या आरती का भोग लगाया जाएगा। परंपरा के अनुसार ग्रहण का प्रभाव महाकाल पर नहीं माना जाता, फिर भी अवैध कार्य किए जाएंगे। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या पर मंदसौर नगर में जिले में करीब 500 स्थान पर होलिका दहन हुए। शहर में 70 से अधिक स्थान चिन्हित किए गए, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी। गुप्ता कचौरी चौराहा, यशनगर और राम टेकरी सहित प्रमुख स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर दहन में शामिल हुए। रंगभरी एकादशी से ही शहर में होली का उत्सव दिखाई दे रहा था। बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और पूजा सामग्री की खरीदारी बढ़ गई थी। होलिका दहन से पहले श्रद्धालुओं ने गेहूं की बालियां, नारियल, हल्दी, रोली और सूत अपूर्त कर सुख समृद्धि की कामना की। ग्रहण भी अग्नि में प्रज्वलन करने के बाद परिक्रमा लगाई और आहुति भी दी। कार्यक्रम में सुधीर गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल रहे। सभी ने नागरिकों से होली की शुभकामनाएं दी और स्वच्छ होली खेलने का संदेश भी दिया। देवास में रंगों का पर्व होली इस बार चंद्र ग्रहण के कारण बुधवार को मनाया गया। सोमवार देर रात शहर में अधिकांश स्थानों पर होली का दहन किया गया। करीब 200 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अग्नि में प्रज्वलित की। माता टेकरी स्थित बड़ी माता मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर विशेषकर पकवान और भोग लगाए गए। होली का स्थानों पर आकर्षण रहा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के चलते शहर के प्रमुख मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। माता टेकरी के दोनों मंदिर, MG रोड स्थित खेड़ापति मारुति मंदिर और चामुंडा माता मंदिर में सुबह पूजा अर्चना के बाद दर्शन बंद कर दिए गए। मंदिरों के पट ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को खोले जाएंगे। ईरान इजरायल तनाव के कारण रद्द हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की वजह से इंदौर के साथ ही जबलपुर के 4 व्यापारी परिवार सहित दुबई से वापस लौटे। जबलपुर के शैलेश जैन, प्रशांत विश्वकर्मा, संजय सिंघाई और प्रवीण जैन 21 फरवरी को परिवार के साथ दुबई गए थे और उन्हें 28 फरवरी को लौटना था। इसी बीच क्षेत्र में हालात बिगड़ गए, कई उड़ानें रद्द हो गई और इसकी आपातकालीन की भी स्थिति आ गई, जिससे उनकी वापसी संभव नहीं हो सकी। मंगलवार को व्यापारियों ने 2 वीडियो जारी कर बताया कि वे जिस इलाके में ठहरे हुए हैं वहां पे स्थिति सामान्य और सुरक्षित है। हालांकि एयरपोर्ट संचालन अब सामान्य हो गया है, इसकी पुष्टि जानकारी नहीं मिली है। लगातार बढ़ते होटल किराए से परेशानी भी बढ़ रही है। कई होटलों ने किराए 3 गुना तक बढ़ा दिए हैं, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ होने वाले मानसिक तनाव भी है। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से सुरक्षित स्वदेश वापस लौटने की मांग की है।
झिरनिया तहसील के देवती बुजुर्ग गांव में सोमवार रात एक किसान ने खेत में कटे गेहूं के ढेर में आग लग गई। घटना में करीब 100 बोरी गेहूं और चारा जलकर खाक हो गया। किसान रघुवीर पिता भीम सिंह राजपूत ने लगभग 3.50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया है। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बुझाने का प्रयास किया। लपटों को फैलने से रोकने के लिए ट्रैक्टर से भी आसपास की जमीन को हटाया गया और वहां पे पानी भी छोड़ा गया। खेत के पास कई बिजली लाइन थी और किसानों ने अज्ञात व्यक्ति को जानबूझकर आग लगाने की आशंका भी जताई है। किसानों के अनुसार क्षेत्र में आवाजाही की दूसरी घटना हुई है और 3 एकड़ की कटाई के बाद गेहूं एकमात्र जो बचा हुआ था उसमें भी अब आग लग गई है। सूचना पर विभाग पहुंचा है, इसकी जांच जारी है। ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र स्थित अमंत्रा स्पा में पुलिस ने छापेमारी कर व्यापार का खुलासा किया है। कार्रवाई एएसपी विदिता डांगरे के नेतृत्व में चल रही है। होली के रंग सम्मान के दौरान अभियान चलाया जा रहा है। त्योहार को देखते हुए शहर में स्पा सेंटर और होटलों की जांच की जा रही है। पुलिस ने पहले एक सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा, वहां उसे एल्बम दिखाकर विदेशी युवती उपलब्ध कराने की बात कही गई। सौदा तय होते ही सूचना मिलती पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापा मारा। कार्रवाई में थाईलैंड की 3 युवतियां और 2 युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। स्पा संचालक नितिन खरे सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि स्थानीय युवती के लिए 2 से 3 हजार और विदेशी युवतियों के लिए 5 से 10 हजार रुपए की वसूली की जाती थी। सभी के खिलाफ मामला दर्ज है, जांच शुरू है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।